तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि वाकई में कौन बातें नहीं कर रहा है और वाकई में मदद कर रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले नाम लूंगा गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। आप सोचिए कि अगर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई आगे आए हैं मदद करने के लिए, तो सोचिए कि उन्होंने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हालात कितने खराब हैं। यस और नो? और वाकई में हालात खराब है, यह बात बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। सुंदर पिचई हिंदुस्तान की मदद करने के लिए, इंडिया की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने क्या लिखा है जरा आप देखिए। ओवरऑल 135 करोड़ रुपए डोनेट किया उन्होंने। 135 करोड़ अलग अलग वे से उन्होंने डोनेट किए, जो कि सहायता हिंदुस्तान तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? उन्होंने लिखा, डेवास्टेटेड टू सी द वर्सनिंग कोविड क्राइसिस इन इंडिया। उन्होंने लिखा कि कोविड के जो क्राइसिस इंडिया में हो रहे हैं उनसे मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। और सबसे खास बात, गूगल एंड गूगलर्स। गूगल एंड गूगलर्स का क्या मतलब है? गूगल खुद जिसने 135 करोड़ की मदद की है, और गूगलर्स का मतलब जो एम्प्लॉइज गूगल में काम करते हैं उनको उन्होंने गूगलर्स कहा है। वहां के एम्प्लॉइज ने भी हिंदुस्तान की मदद करने के लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठा किए, जो डोनेट हुआ है। मतलब इतना 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब उन्होंने भी इकट्ठा किया है। एम्प्लॉइज ने भी, वो भी डोनेट हुआ है। और वो कैसे डोनेट हुआ है? गिव इंडिया को दिया जा रहा है और यूनिसेफ को दिया जा रहा है, जो मदद एक्चुअली इंडिया को इनडायरेक्ट वे से पहुंचेगी। और हाईली रिस्क पर उन्होंने कहा है कि हमारी कम्युनिटी हाईली रिस्क पर है, इसलिए हमें भी ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने मदद की। अब आप ये सोचिए कि देखो, यहां से अच्छे इंसान और फायदा उठाने वाले इंसानों का पता लग जाता है। क्या इन्होंने कोई गलत बात की? नहीं। इनको पता लगा सिचुएशन बहुत खराब है, इन्होंने बोला हम मदद करेंगे। गूगल से 135 करोड़ की मदद आई है, ये मदद हिंदुस्तान तक पहुंचेगी और लोगों तक जाएगी। अब बस इतना कहना चाहूंगा कि बजाय ब्लेम गेम खेलने के आप सुंदर पिचई बनिए साहब। इसीलिए सुंदर पिचई का इतना नाम है, इतने लोग इन्हें मानते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन को समझते हुए आगे आए और मदद किया बजाय ब्लेम गेम खेलने के। क्या ये ट्विटर में ये नहीं लिख सकते थे कि हिंदुस्तान की सरकार बहुत गलत कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार ये है, फला है, ढिमका है, उन्होंने अच्छे से स्थिति को संभाला नहीं? लिख तो ये भी सकते थे। क्या इन्होंने लिखा? क्योंकि ये जानते हैं कि ये पैंडेमिक है और इसमें बहुत बड़े बड़े देश भी फेल हो गए थे। अगर आप 2020 के आंकड़े उठाओगे तो बड़े बड़े देश जहां पर लोगों ने सोचा नहीं था कि कोरोना जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, उनकी हालत खराब हो गई थी। हम तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत नीचे आता है, लेकिन बड़े बड़े देशों ने 2020 में बुरे दिन देखे हैं, इतनी मौतें हुई हैं वहां पे। तो आप क्या ब्लेम गेम खेल रहे हो? किसको इल्जाम लगा रहे हो? जरा सोचने की बात है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हो गलत रहा है। आज हमें मदद की जरूरत है, आप आगे आइए। और मदद नहीं कर सकते तो प्लीज आप कड़वाहट मत फैलाइए। सुंदर पिचई के बाद हम बात करते हैं यहां पर वीवो कंपनी की। वीवो कंपनी ने अनाउंस किया है 2 करोड़ की हेल्प का, और बेसिकली वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बिहाफ पे 2 करोड़ रुपए की हेल्प कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वीवो हैज अनाउंस्ड दैट इट विल डोनेट 2 करोड़ टू एड्रेस द ऑक्सीजन शॉर्टेज। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए 2 करोड़ रुपए वो उन्होंने डोनेट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वीवो कंपनी का आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में ये बिजनेस करते हैं, चाइना की कंपनी है, बट फिर भी इन 2020 वीवो हैड डोनेटेड ओवर 19 लाख मास्क। वीवो ने 9 लाख मास्क डोनेट किए थे और 15,000 पीपी सूट्स डोनेट किए थे और 50,000 लीटर सैनिटाइजर डोनेट किए थे। तो उन्होंने पहले भी किया है, अभी फिर से वो आगे आए और उन्होंने मदद की है 2 करोड़ रुपए की। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा देखिए, जो क्रिकेटर्स हैं जिनको वाकई में हिंदुस्तान से प्यार है, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे क्रिकेटर है। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुझे बहुत लगाव है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, उन्होंने कितने डोनेट किए हैं? $50,000 डोनेट किए, यानी कि लगभग 28,82,429 रुपए के समथिंग इतना होता होगा शायद। तो $50,000 इन्होंने डोनेट किया है पैट क्यूमिंस ने। इन्होंने लिखा, क्या लिखा जरा आप देखिए ट्वीट पे। इंडिया इज अ कंट्री आई हैव कम टू लव dearly over the years and the people here are some of the warmest and kindest I have ever met। उन्होंने लिखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली उन्होंने लिखा, टू नो सो मेनी आर सफरिंग सो मच एट दिस टाइम, ठीक है, सैडन्स मी ग्रेटली। मुझे बहुत इस चीज को जान के दुख हो रहा है। एंड फाइनली क्यूमिन, उन्होंने ये लिखते हुए ये डोनेट किया है $50,000 हमारे इंडिया के रिलीफ फंड में। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा ब्रेटली।
ब्रेटली तो हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा, इंडिया हैज ऑलवेज बीन लाइक अ सेकंड होम फॉर मी। हिंदुस्तान मेरे लिए एक दूसरा घर है। द लव एंड अफेक्शन that I have got from the people of the country both during my professional career and even after my retirement holds a special place in my heart. It saddened deeply to see people suffering due to the ongoing pandemic. और फाइनली उन्होंने 1 बिटकॉइन BTC डोनेट किया है। 1 BTC की कीमत आज 40,45,000 रुपए है, तो 40,45,000 रुपए उन्होंने डोनेट किया है। तो ये थे ब्रेटली, जो चाहते तो ब्लेम गेम खेल सकते थे, जो चाहते तो करवाहट पैदा कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि हम इस अर्थ पे रहते हैं, हम ह्यूमैनिटी की रक्षा करना चाहते हैं और ह्यूमन की रक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने डोनेट किया है। जरा समझिए राजनीति करने से क्या होगा। रतन टाटा की बात करते हैं, वाकई में वो हिंदुस्तान के रतन है। जैसे उन्होंने पता लगा कि ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टाटा स्टील सप्लाई 300 टन ऑफ ऑक्सीजन पर डे टू कोविड ट्रीटमेंट। सीईओ ने लिखा है 300 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वो लोग, तो ये उनकी तरफ से मदद आ रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब रतन टाटा को तो हर एक इंसान उन्हें सल्यूट करना चाहिए। जब भी हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इंसान वाकई में आगे आते हैं, इनकी कंपनी आगे आती है और मदद करती है। बहुत 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 बड़ी बात है, इसलिए ये हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए रतन है। अब चाहते तो ये भी ब्लेम गेम खेल सकते थे, लेकिन आप इनको कभी भी कड़वाहट घोलते नहीं देखोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि कड़वाहट घोलने वाले लोगों से दूर रहिए साहब, क्योंकि आधी नेगेटिविटी कोरोना ने फैला के रखी और आधी नेगेटिविटी उन्होंने फैला के रखी, जो कि हमें बर्बाद कर देगी। और हमें सुख शांति से इस हिंदुस्तान में रहना है तो हमें उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जेफ बेजोस अमेज़न, उन्होंने भी मदद की है। 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये उन्होंने हेल्प की है कोविड के अंदर। 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज के टाइम पे वेंटिलेटर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटर इनकी भी बहुत जरूरत है, तो फाइनली उन्होंने 10,000 कॉन्सेंट्रेटर यहां पर डोनेट किए हैं। कोविड-19 सेकेंड वेव, अमेज़न टू एयरलिफ्ट ओवर 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये उन्होंने हेल्प की है। अब चाहते तो वो भी लिख सकते थे ये है, वो है, फला है, ढिमका है, नहीं, उन्होंने मदद की। और आप लोगों को जानना जरूरी है कि कौन मदद कर रहा है और कौन सिर्फ बातें। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, उन्होंने क्या किया, 220 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये उन्होंने डोनेट किए हैं। बकायदा ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट किया था, वंडरफुल न्यूज, डॉक्टर दर्शनिका पटेल एंड डॉक्टर गोविंद बंकरी ऑफ लंडन एलीट हेल्थ थ्रू दैविक फाउंडेशन are donating 120 oxygen concentrator, and as Akshay Kumar and I have managed to get over hands on 100 as well। मतलब उनको 120 कॉन्सेंट्रेटर मिले थे जो उनकी फाउंडेशन है, और 100 कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने खुद मैनेज किए हैं, तो टोटल 220 कॉन्सेंट्रेटर इन दोनों ने मिलकर डोनेट किए हैं। ठीक है, तो जरा समझिए सिचुएशन बहुत खराब है। और पता है मुझे बड़ा तब दुख होता है कि ऐसी सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग हैं जिसको इतना लाइटली लेते हैं और हंसते हैं। एक बार आप जिसको कोरोना हुआ है ना, उसके घर पे फोन करके उनसे पूछो कि उनकी क्या हालत है। मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। और अगर आपको अभी भी मजाक लगता है तो राम भरोसे है। इसलिए जब आपकी बारी आ जाएगी ना, तब फिर आप मत कहना कि हमारी मदद के लिए कोई आया नहीं। इसलिए समझ जाइए और संभल जाइए। अक्षय कुमार की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया ने ऑलमोस्ट 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने भी डोनेट किए हैं, जो कि हमें चाहिए थे। सऊदी अरेबिया टू शिप 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टू इंडिया टू मीट ग्रोइंग डिमांड। 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने डोनेट किया और 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन यहां से उन्होंने शिप के थ्रू सप्लाई की है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे हुआ जरा सोचिए। अब सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। किन्होंने किया होगा ये, जरा सोचिए आप कि आज एक मुस्लिम कंट्री हिंदुस्तान को मदद कर रही है। कैसे कर रही होगी? हमारी गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से हमने उनके साथ बना के रखी। इतनी दोस्ती है हमारी कि आज सऊदी अरेबिया भी मदद कर रहा है। तो जरा सोचिए, ब्लेम गेम खेलने से पहले सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उन्होंने भी सप्लाई किए हैं। सिंगापुर सेंड्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड। 250 वहां से भी आए हैं। इसके अलावा यहां पर यूके की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, वहां से 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स आए हैं। यूके सेंडिंग वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इंडिया एट कोविड फाइट। यहां से भी हमें मदद मिली है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि यूके से भी मदद आई है।
और हांगकांग चाइना से भी मदद आई है। और इसकी कंफर्मेशन किन्होंने दी है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में से हरदीप सिंह पुरी जी ने इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हांगकांग से सप्लाई हुए हैं इंडिया को, तो यहां से भी हमें मदद मिली है। इसके अलावा यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में से हरदीप सिंह जी ने 318 फिलिप्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड लोडेड बाय एयर इंडिया एट JFK एयरपोर्ट, ठीक है, ऑन देयर वे टू दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने इसकी भी जानकारी यहां पर दी है। 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर